अब तक 4 बार में 7 से 8 रुपए तक तेल के दाम बढ़ चुके। बार बार तेल के दाम बढ़ने से पब्लिक पैनिक हो रही, लोग झल्ला भी रहे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि भाई एक ही बार में बढ़ा दो जितना बढ़ाना है, ये बार बार क्या बढ़ाने की जरूरत है। ये रोज रोज थोड़ा थोड़ा जो आप बढ़ा रहे हो और हमारी जेब पर भार डाल रहे हो, एक ही बार में बढ़ा दो। लेकिन सरकार अगर एक साथ तेल के दाम नहीं बढ़ा रही है तो इसके पीछे कारण समझिए। केजरीवाल ने सवाल उठाया तो बीजेपी ने कैसे आंकड़ों की जड़ी लगा दी है। सप्लाई और डिमांड का सीधा फंडा है, अगर किसी भी चीज की डिमांड कम करनी है तो दाम बढ़ा दीजिए। लोग खुद कन्नी काटने लग जाते हैं कि भाई इतना महंगा कौन खरीदेगा। सोने के दाम में आपने देखा ना कि सोने का दाम बढ़ने के बाद मोदी सरकार ने तेल के दाम में भी अब बढ़ोतरी शुरू कर दी है। 11 दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए भाई साहब। कई जगहों पर तो पेट्रोल डीजल के दाम में आग लग गई है, 100 रुपए के पार पहुंच गया है, मतलब शतक लग गया है वहां पर। आप देखिए कि सरकार ने पेट्रोल के दाम में 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए, तो डीजल के दाम 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए। चौथी बार तेल के दाम बढ़ने के बाद सिर्फ राजधानी दिल्ली की बात अगर कर ले तो दिल्ली में डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है और पेट्रोल 102 रुपए के पार पहुंच गया है। आप देखिए, आपको याद होगा कि आज से 15 दिन पहले यानी कि 10 मई को पीएम मोदी ने लोगों से अपील की थी कि भाई पेट्रोल डीजल की खपत थोड़ा कम कर लो, क्योंकि डॉलर से सीधा जुड़ा हुआ है। आप जितना पेट्रोल डीजल जलाएंगे उसका सीधा असर पड़ेगा डॉलर पर, इसका सीधा सीधा विदेशी मुद्रा भंडार पर कनेक्शन होता है भाई साहब। लेकिन पीएम मोदी की बात बहुत से लोगों ने समझी नहीं, हवा में उड़ा दी, क्योंकि यहां पर नैरेटिव सेट करने वाले भी तो बहुत सारे लोग हैं, तो तुरंत बताते हैं कि मोदी ने जो बताया वो नहीं करना है, मोदी डरा रहे हैं, डरो मत। ऐसे ही बोलेंगे क्या प्रधानमंत्री? अरे कुछ कह रहे तो सोच समझ के कह रहे हैं। आप देखिए कि पूरे देश में पेट्रोल डीजल की बिक्री में लगभग कोई कमी नहीं आई, उल्टे पैनिक बाइंग शुरू हो गई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की। सरकार का दावा है कि उसका तेल घाटा कम नहीं हो रहा है, ऊपर से लोग सरकार की बात नहीं सुन रहे हैं, यानी कि तेल खरीद में इस्तेमाल होने वाला विदेशी मुद्रा भंडार घटता जा रहा है। तो लो भाई, सरकार ने अब घाटा कम करने के लिए दनादन तेल के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। पहले 3 रुपए 90 पैसे फिर, और उसके बाद देखिए 87 पैसे, और अब 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हो चुकी। अगर पब्लिक ने डीजल पेट्रोल की खपत कम नहीं की और इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत ऐसे ही बनी रही, चढ़ती रही, तो शायद आने वाले दिनों में तेल और महंगा हो जाएगा। पहले से बता रहा हूं, क्योंकि वित्तीय बाजार के अनुमानों के मुताबिक तेल के अब तक बढ़ाए गए जो दाम है वो तेल कंपनियों के घाटे को पाटने के लिए काफी नहीं है। कैसे काफी नहीं है? तेल कंपनियों को अभी घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है, इसका पूरा ब्यौरा आगे देने वाला हूं। लेकिन देखिए कि पीएम मोदी की अपील का असर हो भी रहा है और नहीं भी। मतलब एक कैटेगरी, एक वर्ग ऐसा है जो उनकी बात मान रहा है, जो तेल के दाम बढ़ने से एकदम खफा नहीं है, नाराज नहीं है, लेकिन एक वर्ग है ऐसा जो भन्नाया हुआ है, कह रहा है कि मोदी सरकार क्या ही करके मानेगी, क्या ही कर रही है मोदी सरकार, एकदम लूट रही है मोदी सरकार। तो दूसरी तरफ ऐसी भी कैटेगरी है लोगों की जो 100 रुपए का पेट्रोल भराने के बाद भी मोदी सरकार के सपोर्ट में खड़े, एकदम अलग लाइन लिए हुए हैं, कह रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी का फैसला है, एकदम चौचक फैसला है ये, और राष्ट्रीय आपदा का विषय है। इंटरनेशनल मार्केट में महंगा तेल मिल रहा है, तो फिर सस्ता कैसे मिलेगा यहां? और हम लोगों को भी सरकार के फैसले के साथ खड़ा होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं, इनकी बातें आपको सुनवाऊंगा आगे कि ये लोग क्या कह रहे हैं। ऐसे बोलने वाले लोग किसी खास जगह से हैं या देश भर से ऐसी आवाजें उठ रही हैं, ये भी आपको सुनवाने वाला। उधर पूरे विपक्ष को लगता है कि लंबे समय बाद मोदी को घेरने का पब्लिक वाला मुद्दा हाथ लग गया है। ऐसे में जब वो सुनते हैं कि पब्लिक में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि महंगा तेल भी खरीदेंगे लेकिन मोदी का सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे, तो विरोधियों के कलेजे पर सांप लौटने लगता है भाई। विपक्ष का सवाल कुछ और भी है। केजरीवाल का सवाल है कि रूस और ईरान से सस्ता तेल छोड़कर मोदी सरकार दूसरे देशों से महंगा तेल क्यों खरीद रही, क्या मजबूरी है? राहुल गांधी और खड़गे मोदी सरकार पर फायर है, एकदम आग बबूला है। ऐसा लग रहा है कि तेल की कीमत मोदी जानबूझकर बढ़ा रहे हैं। इधर बीजेपी चुन चुन कर जवाब दे रही है। बीजेपी कांग्रेस के बीच तेल के खेल को लेकर डेटा वॉर छिड़ गया है। सवाल है कि किसका डेटा सही है और किसका डेटा गलत है। बीजेपी ने केजरीवाल से लेकर कांग्रेस तक विपक्ष के हर एक नेता के आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से ही दिया है, डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन पहले तेल पर जो हाई तौबा मची हुई है उसका एक ट्रेलर देखिए। जो पेट्रोल डीजल गैस के प्राइसेस बढ़े हैं उसके जिम्मेदार
मोदी जी है। सरकार आपको पता ही है, जो भी ऊपर बैठे हैं उनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है, वही खुद ही कर रहे हैं जी। 600-700 रुपए की ड्यूटी करते हैं, 102 रुपए लीटर पेट्रोल है। जब रूस से कच्चे तेल के आयात का निर्णय लिया गया था तो किसने विरोध किया था? इसी राहुल गांधी ने किया था, इसी कांग्रेस पार्टी ने किया। बिल्कुल सही बढ़े हैं। सरकार कब तक सब्सिडी देगी, सरकार कब तक घाटा खाएगी? देश दुनिया का हालात ऐसी है तो थोड़ा 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो जाए तो सहना पड़ता है। अब तक 4 बार में 7 से 8 रुपए तक तेल के दाम बढ़ चुके हैं। बार बार तेल के दाम बढ़ने से पब्लिक पैनिक हो रही, लोग झल्ला भी रहे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि भाई एक ही बार में बढ़ा दो जितना बढ़ाना है, ये बार बार क्या बढ़ाने की जरूरत है? ये रोज रोज थोड़ा थोड़ा जो आप बढ़ा रहे हो और हमारी जेब पर भार डाल रहे हो, एक ही बार में बढ़ा दो। लेकिन सरकार अगर एक साथ तेल के दाम नहीं बढ़ा रही है तो इसके पीछे कारण समझिए। आप देखिए कि अगर सरकार ने एकाएक तेल के दाम बढ़ा दिए तो हाहाकार मच जाए, क्योंकि तेल के दाम बढ़ने का असर चौतरफा पड़ता है। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, माल ढुलाई महंगी हो जाएगी, तो चीजों के जो दाम है वो भी बढ़ जाएंगे। सब्जी से लेकर राशन तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। इसलिए सरकार धीरे धीरे दाम बढ़ा रही है, एक एक कदम कर आगे बढ़ा रही है, ताकि असर धीरे धीरे हो और कम हो। ऐसा नहीं है कि तेल के दाम और नहीं बढ़ सकते हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम और बढ़े या फिर 4 से 6 महीने तक $100 प्रति बैरल के आसपास रहे तो तेल कंपनियां तेल के दाम में फिर से बढ़ोतरी कर सकती हैं। ग्लोबल रिपोर्ट क्या कह रही है आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि आज तेल के दाम बढ़ने के बाद देश की मेट्रो सिटीज में पेट्रोल डीजल के दाम किस लेवल पर पहुंच गए। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 102 रुपए 12 पैसे और डीजल के दाम 95 रुपए 20 पैसे हो गए, जबकि कोलकाता में पेट्रोल के दाम 113 रुपए 51 पैसे और डीजल 99 रुपए 82 पैसे हो गए। मुंबई का रेट देख लीजिए एक बार, यहां पेट्रोल 111 रुपए 21 पैसे और डीजल 97 रुपए 83 पैसे, और चेन्नई में पेट्रोल 107 रुपए 77 पैसे, डीजल 99 रुपए 55 पैसे। तो 100 रुपए हो गया भाई साहब। आप समझिए कि मतलब सेंचुरी क्रॉस हो गई है। आप एक चीज देख लीजिए कि लोग कह रहे थे कि शतक लग जाएगा, शतक लग गया है बहुत सारे शहरों। आने वाले महीनों में तेल की कीमतों में कैसी बढ़ोतरी होगी, घटोतरी होगी, उस पर ग्लोबल रिपोर्ट क्या कहती है वो भी आपको बता देता हूं। एमके ग्लोबल की रिपोर्ट कहती है कि अगर 3 से 6 महीने तक कच्चा तेल महंगा रहा तो धीरे धीरे करके 18 से 20 रुपए प्रति लीटर तक तेल के दाम बढ़ सकते हैं। जबकि नोमुरा और S&P ग्लोबल जो कि बड़े फर्म हैं, उनकी रिपोर्ट है कि 7 रुपए तेल के जो दाम बढ़े हैं वो सरकारी कंपनी के घाटे का सिर्फ 10 से 25% ही कवर करती है, बाकी घाटा अभी बचा हुआ है। तेल को लेकर ग्लोबल क्राइसिस पूरी दुनिया देख रही है, इसलिए पीएम मोदी फुल एक्शन मोड में है। 5 देशों का दौरा भी इसी संकट से निपटने के लिए था, जिसमें से पीएम का यूएई और नॉर्वे का दौरा खास तौर पर तेल समझौतों को लेकर ही था। लेकिन कांग्रेस को यह सब नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को लग रहा था कि भाई घूमने गए हैं। अभी कांग्रेस कह रही है कि ये देखिए, ये जो प्रधानमंत्री हैं ये तो सिर्फ महंगाई लेकर आए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था,